परमात्मा ने आज इस संदेश को तुम्हारे लिए भेजा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस संदेश को परमात्मा ने तुम्हें स्वयं सुनने के लिए चुना है। परमात्मा कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो आपको पसंद है उसे हासिल करना और दूसरा जो हासिल किया है उसे पसंद करना सीखना। इंसान की कीमत पाने से पहले होती है और इंसान की कीमत देने के बाद होती है। बस मुफ्त में मिलता है माँ बाप का प्यार। बाकी दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत होती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। चलो ये करते हैं। अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने हालात और दुनिया को देखकर लेते हैं। यदि आप दुखी रहते हैं तो जीवन में भी वैसा ही देखना महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमसे आगे है इसके पीछे कौन है, हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। स्वास्थ्य के लिए योग और किसी जरूरतमंद की मदद करना दोनों ही जीवन बदल देते हैं। इंसान कितना भी गोरा क्यों न हो, उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। सर्वश्रेष्ठ होना आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आपने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि कोई सोचता है कि आप यह नहीं कर सकते, तो इसमें आपका सपना एक छोटी सी बारिश है। लोग जो तुम्हें करीब से नहीं जानता उनकी बातों को दिल पर न लें। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। अपने जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो। तुम एक अच्छे बच्चे हो सकता है आपसे मिलकर आपकी किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो यदि आप दौड़ सकते हैं तो चक्कर लगाएं। यदि आप नहीं कर सकते, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जीवन में कभी हिम्मत मत हारना। क्या पता हिम्मत भी तुम्हारे हाथ में इंतजार कर रही हो। मनुष्य का जीवन केवल उसका है। वह कम पर काम करता है, जैसे कम है वैसे ही उसका जीवन है। उसने जो कुछ भी किया है वह सामने आ ही जाएगा, क्योंकि कम का किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी उसी के आगे झुकती है जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है। खोने और पाने का जो मजा है वही कुछ और करने और हंसने का मजा है। कुछ खाना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही अलग है। धोखेबाज तो बस बहाना ढूंढ रहा है और तुम्हें सहारा देने का रास्ता। गिरती हुई पट्टी सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर तुम बोझ बनोगे तो तुम खुद को गिरा दोगे। पक्षी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। अगर आप खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। मैं खोज रहा हूँ, मैंने समय को बहुत करीब से देखा है। अगर आप अच्छाइयों को बहुत ज्यादा सम्मान और समय देते हैं, तो अगर लोग आपको बुरा इंसान समझे और आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें करें, तो घबराएं नहीं, क्योंकि बात तो उनकी होती है जिनके पास कहने को कुछ होता है। याद रखिए, सफलता कभी भी मानने से नहीं मिलती, केवल रूप में। सफलता पाने के लिए आपको खुद ही कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। जो लोग दोस्त बनाकर धोखा देते हैं, वे दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यह मत सोचो कि किसी को धोखा देकर उसे कितना मिलेगा। इस सूची में बेवकूफ, कितना भरोसा था मुझको तुम पर, क्या अपना और क्या पराया। एक मैं ही हूँ जो जज्बातों को समझता हूँ और जो जज्बातों के साथ खड़ा हूँ। जो दूर होकर भी करीब आया, वो मेरे करीब आया। दूर होकर भी रिश्ते ऐसे ही होते हैं। बनाया गया जिसमें शब्द कम तथा से झगड़े ज्यादा, भरोसा कम और भरोसा ज्यादा देखने को मिलता है। शीशे की तरह एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग ही दिखता है।
अगर हम गुलाब की तरह खेलना चाहते हैं तो काहा के साथ समन्वय की कला सीखी। अगर मुस्कुराहट के लिए स्तर का शुक्रिया नहीं अदा करते तो आंखों में आंसू के लिए शिकायत करना एक अधिकार के समान है। बदलाव के लिए समय का इंतजार न करें। परिवर्तन समय के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। ये बात बिल्कुल सही है कि लियो आपको कभी नहीं रुलाता, अगर आप उसे रुलाएंगे तो वो रुलाएगा। है जिन्हें हम अपना समझते हैं वे भी झूठे मुस्कुराते हैं। इस जगह को मत देखो, बस समझना सीखो। कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशियां मत बर्बाद करो, लेकिन अगर मैं किसी को एक पल के लिए भी खुशी दूं तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। यह एक अद्भुत दृश्य है कि इस दुनिया के लोग सब कुछ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लोगों को आपसे समय मांगने के लिए खाली हाथ जाना पड़ता था। अगर आप खुद पर समय बर्बाद करते हैं तो आपको दोनों हाथों से 50 लाख रुपए का खतरा है। 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। पता नहीं ये कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका मिलता है और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। व्यक्त किया हुआ पूरा नहीं होता, चाहे दूर हो या पास। दूसरों को अपनी परेशानी समझाने से आपकी परेशानी कभी कम नहीं हो सकती। खूबसूरत रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। ये दुनिया अक्सर उनको लूट लेती है जो अपनी कीमत नहीं जानते। मैं इन दिनों डरा हुआ हूँ अपने राज किसी को बताने से, क्योंकि लोगों को किसी के धर्म का मजाक उड़ाने में समय नहीं लगता। इस कलयुग में जितनी सरल वस्तु लुप्त हो रही है उतनी ही उसकी चर्चा हो रही है, और संसार में जो जितना नीचे गिर रहा है उतना ही ऊपर उठ रहा है। इसलिए जिंदगी के फैसले हालात देखकर लिए जाते हैं। दुनिया के फैसले हमेशा दुखदाई होते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन होता है उसके मित्र, पत्नी और रिश्तेदार सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब भी उसके पास धन वापस आता है तो ये सभी चीजें वापस आ जाती हैं। इसीलिए डॉलर आप सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जो लोग इतने अच्छे होते हैं वे खुद ही आपकी नकल करने लगते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है, लेकिन मौत एक ही बार आती है। जिंदगी हर दिन उस दिन आती है। अपनी हंसी के मालिक खुद बने, तुम्हें कोई रुला नहीं सकता। यदि किसी ने तुमसे मांगा तो तुमने दे दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, पूछने वालों में शामिल हो। याद रखिए, अच्छा समय देखने के लिए आपको बुरा समय भी सहना होगा। आप सबकी सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन किसी से आशा न रखें, क्योंकि असली सेवा ही सेवा है। मूल्य केवल भगवान का है। बेटा, अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, केवल उस पर रखो जिसके तुम बन गए हो। और जल से बड़ा कोई दान नहीं और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अगर आप अपने राज किसी को नहीं बताते तो वो रिश्ते तक टूट जाते हैं जब आप उन्हें अकेले निभाने की कोशिश करते हैं। इतनी आशा कभी किसी से मत रखना, इस आशा के साथ कि आप भी। अगर आप जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि आपको उदास होने का समय नहीं मिलता तो मुस्कुराने से आपको सब कुछ रंगीन नजर आता है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। कहने को तो बहुत कुछ है अपनों से, पर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। यह इतना आसान नहीं है। जिंदगी अपने तरीके से थी। सबसे पहले द्वेष अपनों को भी होता है, जब आप अपने लिए महसूस करते हैं। ये सच है कि जब मुश्किलें आती हैं तो इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलें आने पर ही अकेला इंसान मजबूत होना सीखता है। पैसा किसी की भी हैसियत बदल सकता है, छुट्टी नहीं। जिंदगी में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे उसी समय लाना पड़ता है। स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। देना शुरू कर दो, तुम्हें अपने आप सम्मान और धन मिलना शुरू हो जाएगा।
धन के अहंकार में डूबा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयों का दिखावा कर सकता है, क्योंकि जीवन में कई कठिन परिस्थितियां आती रहेंगी। आप जितने मजबूत बनेंगे और जितना मजबूत बनेंगे, जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। जीवन का ये नियम याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। यदि आप बुरा करने का सोचते हैं तो उसे कल ही त्याग दें। अगर आप ऐसा करने की सोचते हैं तो आज ही कर लें। जो हमारे साथ रहकर हमें धोखा देता है, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे बुरे कर्म हमें बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखें, जो स्पष्ट बोलता है वही कार्रवाई करता है, लेकिन विश्वासघाती कभी नहीं। अपने बुरे कल को त्याग दो, क्योंकि उसका प्रभाव कल को प्रदूषित करेगा। अपने जीवन की समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सचमुच 20% लोग खुश हो जाएंगे। क्या आपके जीवन की समस्याएं आपकी अपनी हैं? ये बात हिम्मत को मत बताओ, उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपकी परेशानी बता दे कि आपका हौसला कितना कामयाब है। ऐसा नहीं है कि वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि इसका फल वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, आप कभी भी अपने समस्याओं और कठिनाइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जितना हो सके सुनो और जितना हो सके कम भोला बनो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 और 1 मुंह दिए हैं। माँ, मैंने विश्वास तो कई बार किया, लेकिन जीवन में केवल एक बार ही विश्वास किया। कोई तुम्हें इतना महत्व क्यों दे? एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। उसने अपने तीर में बहुत खतरनाक जहर लगाया और शिकार पर निशाना लगाने के बाद उसने अपने दल को उसमें छोड़ दिया, लेकिन 3 बार वह चूक गया और तीनों बार वह पेड़ बहुत हरा भरा था और हर पेड़ पर एक घर है। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर लगा और फिर धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगा, और जो तोते उस पेड़ पर रहते थे वे एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े पेड़ की खोह में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था, जो बहुत सारे धर्मात्मा और अच्छे स्वभाव वाले तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा तोता बस जाकर दाना लेकर उसी कोटे में बैठ जाता, लेकिन उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। बूढ़े तोते के दोस्तों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और एक दिन गिर जाएगा, चलो किसी दूसरे पेड़ के पास चलें और वहीं रहें। लेकिन बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं है। देवराज इंद्र ने भी उन्हें बताया कि एक तोता है, उस पेड़ पर जहरीला तीर लगने से आकांक्षा सूखने और गिरकर मरने की कगार पर है, और पूरा तोता अधूरा जीवन जी रहा है। वह उसे ले आता है और वहीं रहता है। हालांकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उस पेड़ पर रह रहा है। राजेंद्र प्रकट हुआ और दुष्ट तोते से कहने लगा, क्या भगवान, तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर नहीं गए तो कुछ ही दिनों में पेड़ गिर जाएगा। तालाब के पास कई बड़े बड़े हरे पेड़ हैं। उन पेड़ों पर बड़े बड़े खोखले होते हैं और उन पर फल भी लगे होते हैं। तुम इसे वहां तोड़कर खा लेना, लेकिन यहाँ से चले जाना। तोते ने कहा, मुझे माफ कर दो, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है और शिकारियों से मेरी रक्षा की है। हर मौसम में मेरे साथ रहा। यह मेरा घर है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मैं इस पेड़ को छोड़ सकता हूँ, और अगर यह मुसीबत में है तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तोते की इस बात से देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे खुशी है कि वांछित उत्तर मिल गया। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना विश्वास करना है कि जिस वृक्ष में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं रहा और बड़ा हुआ, जिसे मेरी जन्मभूमि कहा जा सकता है, कृपया उसे फिर से वैसे ही हरा भरा कर दीजिए जैसा वह था। देवराज इंद्र ने उस वृक्ष को अमृत से भर दिया, उस पेड़ को सींचकर पहले जैसा हरा भरा कर दिया।
अब वह पेड़ फिर से वापस आ गया है। आने के बाद बाकी तोते वहीं रहने लगे और वह बूढ़ा हो गया और कुछ समय तक जीवित रहा, फिर मर गया और स्वर्ग चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति बुरे दौर से गुजरता है और वह भावनात्मक रूप से सो रहा होता है तो उसे किसी का सहारा लेना चाहिए। अगर किसी की जरूरत है, ऐसे समय में आप उसे छोड़ देंगे, उससे बात नहीं करेंगे या मुंह मोड़ लेंगे तो आपसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि आपको किसी के दुख का गवाह तो बनना ही था, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी बनना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमें बस इतना ही मिलता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।